श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बोलिए शंकर भगवान की जय। महादेव और मां पार्वती की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, इसी कामना के साथ आज हम आपको बताएंगे कि हरतालिका तीज कब है, क्या है इसका पूजा मुहूर्त, साथ ही हरतालिका तीज की व्रत विधि, क्या इसके नियम हैं, ये भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और हरतालिका तीज की व्रत कथा भी आप जरूर सुने। हरतालिका तीज, तीज तो सब जानते हैं। हिंदू धर्म में तीज का विशेष महत्व होता है। तीज पर विवाहित महिलाएं व्रत का पालन करती हैं और अच्छे वैवाहिक जीवन के लिए भगवान से प्रार्थना करती हैं। हरतालिका शब्द दो शब्दों से बना है। हरत का अर्थ है अपहरण और तालिका का मतलब है सखी। इस प्रकार हरतालिका शब्द की उत्पत्ति हुई है। हरतालिका तीज का व्रत अखंड सौभाग्य की कामना के साथ रखा जाता है ताकि पति की लंबी उम्र हो, वह स्वस्थ रहे और वैवाहिक जीवन सुखी हो। इसके अलावा इस व्रत को अविवाहित युवतियां भी कर सकती हैं जो मनचाहा वर प्राप्त करना चाहती हैं या जो मनचाहा वर प्राप्त करने की इच्छा से ये व्रत रखना चाहती हैं, वो इस व्रत को रख सकती हैं। हरतालिका तीज की पूजा सुबह स्नान करके अच्छे कपड़े पहनने के बाद की जाती है। सुबह का समय पूजा के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, लेकिन यदि किसी कारणवश सुबह पूजा ना हो पाए तो प्रदोष काल में भी पूजा की जा सकती है। पूजा के दौरान हरतालिका की व्रत कथा सुनना भी महत्वपूर्ण माना जाता है। हरतालिका तीज का त्योहार भगवान शिव और माता पार्वती के बीच मजबूत बंधन को दर्शाता है। इस व्रत में महत्वपूर्ण नियमों का पालन किया जाता है और हरतालिका तीज का व्रत निर्जला रखा जाता है, यानी इसमें पानी न पीने का नियम होता है। इस व्रत के दौरान तीज माता यानी देवी पार्वती और भगवान शिव के साथ गणेश जी की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि शिव और पार्वती की कृपा से पति पत्नी के बीच का बंधन मजबूत होता है। हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को यह पर्व मनाया जाता है। इस साल भाद्रपद तीज भी कब मनाया जा रहा है वो चलिए हम आपको बताते हैं। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज मनाई जाती है। हरतालिका तीज इस साल 6 सितंबर 2024 यानी कि दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। प्रातः काल का पूजा मुहूर्त सुबह 5:50 से लेकर 8:21 तक है। तृतीया तिथि प्रारंभ हो रही है 5 सितंबर को रात्रि 12:21 से और यह तृतीया तिथि समाप्त हो रही है 6 सितंबर 3:01 पर, यानी कि जो आपका हरतालिका तीज का व्रत है वो 6 सितंबर को मनाया जाएगा। इस व्रत को करने से भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन की बाधाओं को दूर करने में मदद मिलती है। इस दिन महिलाएं स्थायी सौभाग्य का आशीर्वाद लेने के लिए 16 श्रृंगार करके पूजा करती हैं। तो चलिए हम आपको हरतालिका तीज की व्रत विधि भी बता देते हैं। हरतालिका तीज में उपवास करने वाली महिलाएं श्री गणेश, भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा उपासना करती हैं। पूजा के लिए सबसे पहले आप मिट्टी के श्री गणेश, भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा बनाएं। अब भगवान गणेश प्रतिमा पर तिलक करके दूर्वा अर्पित करें। इसके बाद भगवान शिव को फूल, बेलपत्र, शमी पत्र और माता पार्वती को श्रृंगार का सामान चढ़ाएं। सभी देवी देवताओं को पूरे मन से ध्यान करें और हरतालिका तीज व्रत की कथा सुने या फिर पढ़ें। अंत में भगवान गणेश, भगवान शिव और माता पार्वती की आरती उतारने के बाद प्रसाद का भोग लगाएं। हरतालिका तीज के व्रत के कुछ अपने नियम हैं, तो वो नियम क्या है वो भी आप जान लें कि हरतालिका तीज के दौरान व्रत रखने वाली महिलाओं को पूरे दिन अन्न और जल ग्रहण किए बिना रहना पड़ता है। उपवास तभी सफल माना जाता है
जब इसे पूरी श्रद्धा से किया जाए। किसी भी व्रत और त्योहार में साफ सफाई और शुद्धता का बहुत महत्व होता है। इसी प्रकार हरतालिका तीज में भी विशेष तौर पर इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए कि आपको घर और मंदिर को अच्छी तरह से सफाई करनी चाहिए। इसके बाद पूरे घर में गंगा जल से शुद्ध कर लेना चाहिए और घर में कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे घर की शुद्धता में कमी आए। हरतालिका तीज के दिन रात में सोना अच्छा माना नहीं जाता है। इस अवसर पर रात के समय महिलाओं को जाकर शिव और पार्वती की उपासना करते हुए कीर्तन करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति एक बार हरतालिका तीज व्रत का पालन कर लेता है तो उसके बाद वे इसे छोड़ नहीं सकते। यही कारण है कि इस व्रत को लेने से पहले अच्छे से विचार जरूर कर लेना चाहिए। महिलाएं हरतालिका तीज का व्रत करने वाली महिलाओं को इस दिन खुशहाल रंगों का उपयोग करना चाहिए। काले रंग के उपयोग से बचना चाहिए और काले रंग नकारात्मकता का प्रतीक है, इसलिए इस दिन काला और नीला रंग का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसके आपको हरतालिका तीज पर इसकी व्रत कथा सुनाते हैं। माता पार्वती ने बचपन से ही भगवान शिव को पाने की तपस्या शुरू कर दी थी। समय के साथ उन्होंने अपनी तपस्या को कठोर बना लिया और भोजन और पानी को त्याग दिया। वह सिर्फ सूखे पत्तों का सेवन करती थी। उनकी इस स्थिति को देखकर उनके माता पिता बहुत दुखी हो गए। एक दिन देवर्षि नारद ने भगवान विष्णु की ओर से माता पार्वती के पिता के पास विवाह का प्रस्ताव रखा, जिससे उनके माता पिता बहुत खुश हुए। जब यह प्रस्ताव माता पार्वती को सुनाया गया तो वह बहुत दुखी हो गईं, क्योंकि उन्होंने अपने मन में भगवान शिव को ही अपना पति माना था। पार्वती ने अपनी सखी को अपनी समस्या बताई और यह विवाह प्रस्ताव ठुकरा दिया। सखी की सलाह पर पार्वती ने घने जंगल में एक गुफा में शिवलिंग की मिट्टी से पूजा की और भाद्रपद शुक्ल तृतीया के दिन पूरी रात जागरण किया। माता पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। ऐसा माना जाता है कि जिस प्रकार माता पार्वती ने कठोर तप करके भगवान शिव को पाया था, वैसे ही हरतालिका तीज का व्रत करने वाली सभी महिलाओं का जीवन सुखी और उनका वैवाहिक जीवन सफल हो। इस व्रत को पूरे विधान से और श्रद्धा से करने पर मनचाहा वर भी प्राप्त होता है। हरतालिका तीज के दिन गौरा और शिव की पूजा कर अखंड सौभाग्य की कामना की जाती है। हमारी यही कामना है कि भगवान शिव और मां पार्वती की आशीर्वाद आप और आपके परिवार पर सदैव बना रहे। बोलिए शंकर भगवान की जय।